सीधा आते हैं कहानी पर। एक बार दो मित्र थे। एक काफी अमीर था और दूसरा काफी गरीब था। गरीब मित्र की नई नई शादी हुई। उसको अपनी बीवी को घुमाने ले जाना था। गरीब मित्र का दिल किया क्यों ना मैं अपनी बीवी को कार पर घुमाने ले जाऊं। अमीर मित्र के पास कार थी। गरीब मित्र ने सोचा क्यों ना मैं कार अमीर मित्र से उधार मांग लूं, और वो जल्दी से अपने घर से निकल पड़ा और अमीर मित्र की ओर जाने लगा। अभी गरीब मित्र आगे बढ़ा ही था कि उसके कदम रुक गए। वो सोचने लगा, क्या मेरा अमीर दोस्त सच में मुझे कार देगा? फिर उसने सोचा, बचपन का दोस्त है मेरा, हो ही नहीं सकता मुझे एक कार के लिए मना कर दे। मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है और आज तक उसका कोई भी एहसान नहीं लिया है। कुछ आगे जाने पर उसने फिर सोचा, यार मैं गरीब हूँ, हम लोग कॉलेज में इकट्ठा पढ़ते थे, पर अब तो कॉलेज खत्म हो चुके हैं। अब उसको मेरे से क्या लेना देना। सीधा तो वो ना नहीं कर पाएगा, पर क्या पता कोई बहाना ही लगा दे। क्या पता कह दे उसको कोई जरूरी काम से जाना है या कार खराब है। अगर वो कहता है कार खराब है तो मैं उसको कह दूंगा मैं ठीक करा देता हूँ। फिर उसके पास कार ना देने का कोई भी बहाना थोड़े होगा, फिर तो उसको कार देनी ही पड़ेगी। फिर उसने सोचा, अमीर लोग तो होते ही ऐसे हैं, जब काम होता है वो लोग दोस्त दोस्त करते हैं और काम निकल जाने पर कोई नहीं पूछता। मतलबी और दिखावा करने वाले होते हैं ये अमीर दोस्त। ये सब विचार उसके मन में चले जा रहे थे कि वो जा पहुंचा अपने दोस्त के घर। घर पहुंचते ही गरीब दोस्त ने गुस्से में दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही अमीर दोस्त बाहर आया, अपने मन में चल रहे विचारों के कारण गरीब दोस्त ने चिल्लाकर कहा, तुम अमीर लोग होते ही मतलबी हो, मुझे उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। जाओ अपनी कार में बैठकर जहन्नुम में जाओ। मेरी ही गलती थी कि एक मतलबी इंसान से मैंने दोस्ती की। जाओ, आज से मैं इस दोस्ती को ही लात मारता हूँ। जाहिर है अमीर दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर किस कार और किस अमीर दोस्त की बात हो रही है। दोस्तों, आपके मन का एक विचार दूसरे विचार को उत्पन्न करता है। आपका किया एक कार्य दूसरे कार्य को जन्म देता है, और जो भी कार्य हम बार बार करते हैं हमारे मन की सतह पर उसके संस्कार बनते हैं। यानी कि मैंने कुछ भी किया वो मेरे माइंड में स्टोर रहेगी ही, और वो चीज कल को मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। जैसे कि कहानी में एक थॉट, एक सोच ने दूसरी सोच को जन्म दिया, उसी तरह हमारा हर विचार हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगा। अब ज्यादातर वीडियोस जो आपने आज तक देखी हैं वो क्या कहती हैं कि आप अपना ध्यान हटा लो, आप अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से सब कचरा निकाल दो। ये अधूरा ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में मन को वश में करने के लिए वैराग्य एक टेक्निक बताई है जिससे मन को वश में कर सकते हैं। वैराग्य क्या है, इसको उदाहरण से समझिए। एक सन्यासी मान लो इस संसारिक सुखों को त्याग देता है, वो संसारिक सुखों से ऊपर की चीज पर अपना मन लगा देता है, यानी कि परमात्मा पर। यही वैराग्य है। आपने निचली चीज को छोड़ दिया और ऊपर की चीज को पकड़ लिया। ध्यान देने की बात है, सन्यासी ने सब कुछ छोड़ा नहीं, उसने अगर एक चीज को छोड़ा उससे बड़ी को पकड़ा। उसी तरह से अगर आपने अपने मन को साफ रखना है तो गलत को छोड़ना काफी नहीं होगा, बल्कि गलत को छोड़कर सही को पकड़ना भी होगा। अगर आप एक सन्यासी को भी कह दो केवल संसारिक सुखों को छोड़ दे तो वो भी नहीं कर पाएगा, जब तक कि वो उसको छोड़कर परमात्मा की शरण को नहीं पकड़ता। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप सभी गंद अपने मोबाइल, लैपटॉप से निकाल दो और उसकी जगह पर शुद्ध चीजों को भरो। आपका मन जब भी भटके आप उस समय वो शुद्ध काम करो। ये शुद्ध काम कुछ भी हो सकता है। आप उस समय एक्सरसाइज करो, आप उस समय कोई भी अच्छी किताब पढ़ो, मेडिटेशन करो या भजन कीर्तन करो, पर कुछ तो करो। मन को कहीं तो लगाना ही होगा, नहीं तो चंचल मन भटकेगा। दोस्तों, इसी श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन को वश में करने का दूसरा तरीका है अभ्यास। जब भी मन में गलत विचार आए, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो सही विचार लाने की। आप पहली बार में सफल नहीं होगे, इसका आपको अभ्यास तो करना ही होगा। इसके अलावा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, सात्विक भोजन कीजिए, तभी आप मन के गलत विचारों से छुटकारा पाकर ब्रह्मचर्य के मार्ग को अपना सकोगे। हरे कृष्ण।